हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th के जो लिमिट चैप्टर है उसी की एक्सरसाइज को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका लिमिट का जो इंट्रोडक्शन है इसको हम फर्स्ट वीडियो में अपलोड किए हैं, वहाँ पे जाके आप इंट्रोडक्शन बेहतर से समझ सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझेंगे तभी जाके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी भी लिमिट के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, यानी लिमिट जब भी आप लिमिट जो भी दिया है क्वेश्चन में, अगर लिमिट पुट करते हैं फंक्शन में, अगर लिमिट का पुट करने के बाद अगर फंक्शन का वैल्यू इंडिटरमिनेट के फॉर्म में बन रहा है, इस फॉर्म को शो कर रहा है इंडिटरमिनेट फॉर्म, यानी 0/0 यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये आपके 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। अगर इन 7 इंडिटरमिनेट में से अगर लिमिट का वैल्यू पुट करने पर अगर इसका फॉर्म कोई शो कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें आपको अलग मेथड यूज करके लिमिट को सॉल्व करना, मतलब लिमिट के क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करेगा। क्योंकि अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म शो करता है तो लिमिट हमारा वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए, यानी लिमिट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट वीडियो में हम बताया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, एल हॉस्पिटल रूल, ऐसे मतलब अलग अलग मेथड यूज करके हम लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बट कब? जब आपका कोई भी लिमिट का वैल्यू जब आप पुट कर रहे हैं और आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म शो कर रहा है, तब आपको ये अप्लाई करना है। अगर लिमिट पुट कर रहे हैं और डायरेक्ट आपका फंक्शन एग्जिस्ट कर दे रहा है, अगर लिमिट पे वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है, लिमिट जैसे पुट कर रहे हैं, अगर फंक्शन डिफाइन हो जा रहा है, तो हमको कोई मतलब उसमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। तब हम मतलब डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। जो डायरेक्ट पुट करते हैं उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। यानी लिमिट करने पर अगर लिमिट रख रहे हैं, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जा रहा है, तो उस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और क्लियर हो गया? उसी उसी के बेस पे हम लोग इसी मतलब की बेस पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिमिट x टेंस टू 3 x+3। ठीक है, ब्रैकेट में है x+3। अब इसको हम पहले चेक कर लेंगे कि क्या ए इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा है। ठीक है, वैसे देखने से ही लग रहा है कि आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अगर x का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करते हैं, अगर डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पर x+3 दिया है, तो अगर डायरेक्ट 3+3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, यानी फंक्शन इस पे डिफाइन हो रहा है। इसमें 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं बन रहा है। तो अगर यहाँ पर 0 मतलब 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट को पुट कर देंगे। है, क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, क्योंकि 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। तो डायरेक्ट जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट पुट करिए, एक्स की जगह क्या रखेंगे, तो जब ऐसे रखेंगे तो 3x की जगह 3+3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस लिमिट में जो आपका फंक्शन था, जैसे इस लिमिट को पुट करेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, लिमिट x टेंस टू पाई x-20/7। अगर यहाँ पर भी अगर लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर दें तो लिमिट आपका एग्जिस्ट करेगा, यानी फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ये जो आपका फंक्शन है, इस लिमिट को अगर हम पुट करेंगे तो फंक्शन डायरेक्ट मतलब डिफाइन हो जाएगा, यानी इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पुट क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर रख दीजिए डायरेक्ट, ये आ जाएगा क्या, पाई, x के जगह हमको क्या पुट करना है, पाई -20/7। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर इसको सॉल्व भी करेंगे, पाई का वैल्यू अगर रख भी देंगे तो 20/7 -20/7 यहाँ कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0। 0 पे फंक्शन डिफाइन होता है। क्लियर हो गया? यहाँ आंसर तो मतलब यही है, आंसर शीट में ही दिया है, बट अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो अगर 0 भी आ जा रहा है आपका तो फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। बस हमको यही चेक करना है ना कि बस इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनना चाहिए। इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा तो उसको अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। बट अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनना है तो आप डायरेक्ट रिप्लेस करिए, यानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके उसको वैल्यू पुट करके आंसर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट r टेंस टू n पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट को पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। ठीक है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे डायरेक्ट इसका यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई और r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा पाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है लिमिट x टेंस टू 4, 4x प्लस 3 x माइनस 2। क्लियर है? यहाँ पर भी आपका क्या है, अगर आप रख के चेक करेंगे तो आपका फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। क्लियर है? आप रख के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लीजिए 4 इंटू, अगर लिमिट का वैल्यू यहाँ पर पुट करें 4 इंटू 4 प्लस 3 अपान क्या होगा 4 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या होगा 16, 16 ए आ जाएगा 19, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस होगा तो क्या होगा 2। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन, तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू 4, ठीक है, प्लस ये आपका 3 हो जाएगा, अब 4 माइनस 2 कर देंगे। तो ये आपका डायरेक्ट जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 4 जा 16, 16 में 3 ऐड करेंगे 19, 19 ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 में से माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका लिमिट x टेंस टू -1 x के पावर 10 प्लस x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो इसको भी अगर आप चेक करना चाहेंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर रख के चेक कर लीजिए, -1 पे पावर 10 प्लस x के पावर -1 पे 5 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 पुट करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पावर क्या है, इवन है, तो यह आ जाएगा 1, यहाँ पावर आड है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा -1/2। मतलब यहाँ पर ना तो 0/0 का फॉर्म बना है, ना तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, मतलब कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब आप वहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी डायरेक्ट लिमिट को पुट करने दे, डायरेक्ट लिमिट को पुट कर देते हैं फंक्शन में। ठीक है, अब आप वहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी डायरेक्ट लिमिट को पुट करने दे, डायरेक्ट लिमिट को पुट कर देते हैं फंक्शन में। यहाँ पर डायरेक्ट पुट करिए तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 10, ठीक है, प्लस -1 पे पावर 5 प्लस 1, आपका हो जाएगा -1 माइनस 1, क्योंकि x टेंस टू -1 है। तो जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, पावर इवन है कि ऑड, इवन है, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये पावर ऑड है तो एक ऑड में क्या होता है, निगेटिव का निगेटिव होता है, तो -1 प्लस 1 अपन क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर दे देंगे -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्लियर हो गया?